बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल खबरों की तरफ जाऊं, पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत पैदा हो गई। अब तक की इतला के मुताबिक बलूचिस्तान में 10 से 12 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर आज के दिन में दहशतगर्दी के बड़े हमले हुए और हर तरफ दंदनाते हुए दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। ये कलादम BLA है जिन्होंने अटैक किया है, और अटैक हुआ मच में, फसनी में, गवादर में, खारान में, नौशकी में, मस्तूंग में और कोयटा में। ये वो बड़े शहर हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया। दीगर बहुत सारे इलाकों में अटैक किए गए हैं। ये हमले अपनी नौयत के अजीबो गरीब हमले, यानी ऐसा लगा कि दहशतगर्द निकले और उन्होंने अलग अलग शहरों पे एक ही वक्त में धावा बोला। ये कलदम BLA है जिसने ये हमला किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे रखा है, और बड़े खौफनाक मनाजिर से ये लोग शहरों में दंदना रहे थे। इन्होंने बैंकों के ऊपर हमला किया, सरकारी इमारत के ऊपर हमला किया, बहुत कुछ है। अख्तर महंगल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा था सिचुएशन इन बलूचिस्तान राइट नाउ इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग एंड हैज टर्न्ड द एरिया इनटू अ नो एंट्री जोन। बलूचिस्तान में सूरत बहुत खौफनाक हो चुकी है और ये नो एंट्री जोन बन चुका है। मीडिया हाउसेज आर ऑल साइलेंट। तमाम जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। आई हैव नेवर इन माई लाइफ सीन द सिचुएशन दिस अलार्मिंग। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस लेवल तक सूरत हाल खराब नहीं देखी बलूचिस्तान में। क्या हमें इंटीरियर मिनिस्टर ये बता सकता है कि वो SHO कहाँ है? ये उन्होंने तंजम कहा आखिर में, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। लेकिन उसके बाद जो मनाजिर आज हमने देखे, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम रही ये बात पता करने में कि बलूचिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर और इतने सारे इलाके में एक साथ हमले होने जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कोयटा में जो बताया गया मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से और मकामी लोगों की जानिब से, ये सुबह 6 बजे के करीब हमलों का आगाज हुआ, और ये कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल है। दहशतगर्दों ने सरियाब रोड और हजारगंजी से लेकर रेड जोन के करीब ईदी चौक के इलाकों में जगह जगह हमले किए, बल्कि इन्होंने धमाके से बैंक को उड़ा दिया, बैंकों को लूटा भी गया, और ईदी चौक पर एक जोरदार धमाका भी हुआ जिसकी नौयत का अभी तक तायुन नहीं हो सका। अभी खबरें आ रही हैं कि नुकसान कितना हुआ। फिर मस्तूंग में पुलिस हुकाम के मुताबिक मस्तूंग जेल पर होने वाले हमले के दौरान 27 कैदी भी जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। ये इब्तदाई इतलात है। नौशकी में डिप्टी कमिश्नर के घर पर हमला करके उन्हें यरगमाल बना लिया गया, और इसकी कुछ मुबैना तौर पर वीडियोज भी गर्दिश कर रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर है उसको यरगमाल बना लिया गया। ये तो सूरत हाल बन गई वहाँ पे। खारान में मकामी पुलिस एहलकार के मुताबिक खारान में मलाजई कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन मीर शाहिद गुल मलाजई के घर पर होने वाले हमले में शाहिद गुल समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक उनके घर और गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया गया। गवादर में सिक्योरिटी जराये ने हमले की तस्दीक की है, जहां खुददार से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 11 अफराद को हलाक कर दिया गया। इनमें 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ये मैं BBC से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, तो इसलिए लफ्ज हलाक आ जाता है। आप इसको शहीद ही समझें, क्योंकि हम इसके लिए लफ्ज शहीद इस्तेमाल करते हैं। पसनी, बलूचिस्तान के जिला पसनी में एक खातून खुदकुश हमला आवर की जानिब से मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर पर हमले की भी इतला मौसूल हुई। ताम हुकाम ने यहाँ होने वाले नुकसानात की तफसीलात फराहम नहीं की। जिला मच में पुलिस एहलकार और मकामी सहाफ़ी के मुताबिक लोगों के घरों से ना निकलने की हिदायत की गई, और इस हवाले से मसाजिद में ऐलानात भी किए गए, और दीगर जगह जहाँ पे ये अटैक हुए। खौफनाक हमले, बहुत खौफनाक हमले, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का मुकम्मल फेलियर है, और ये एक मरतबा नहीं, लगातार हो रहा है। बलूचिस्तान में जब भी इस नौयत के हमले होते हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस जैसा खौफनाक अटैक होता है, और कोई उससे पहले नहीं जानता था कि पूरी की पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लिया जाएगा, और इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम होगा, और इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में इस नौयत के अटैक्स होना शुरू हो गए, और अब लगभग 10-12 जगहों पे एक साथ इतने बड़े पैमाने पर हमले। और अख्तर महंगल जो एक बड़े लीडर हैं बलूचिस्तान के, उनका ये कहना है कि इस नौयत के हमले उन्होंने इससे पहले नहीं देखे, बहुत बड़े पैमाने पर बदअमनी हो रही है। यानी बड़ी खौफनाक सिचुएशन है बलूचिस्तान में, और ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का, मैं आपको बार बार कहूंगा, कि एक मुकम्मल फेलियर है।
इन्हें देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां इसलिए नहीं होती कि आपने बाद में लिख कर देना है कि क्या हुआ था। एजेंसियों का काम ये होता है कि कोई इंसिडेंट होने वाला है, हमारे पास उसकी पहले से इत्तला है, हमें पता है कहाँ पे तैयारी हो रही है, कहाँ पे प्लानिंग हो रही है, किस तरीके से ये दहशतगर्द आएंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से जाल बिछाकर बैठे होते हैं। हर मर्तबा हमें खबर दी जाती है कि जनाब पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया। देखिए, दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया, ये खबर तो दी जाती है सरकार की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, लेकिन दहशतगर्द हमला कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको डिसआर्म किया जाता है या उनको एलिमिनेट किया जाता है या उनको मार दिया जाता है, जहन्नुम हासिल कर दिया जाता है, वो बाद में किया जाता है। नाकाम हमला तब होता है जब हमला आवर हमले से पहले काबू आ जाए। यहाँ पे हमला आवर आते हैं, वो अपना हमला करते हैं, वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, उसके बाद आप उनसे लड़ाई करते हैं, आप उन्हें मार देते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, तो ये ऑपरेशन नाकाम तो नहीं हुआ। ये कौम को हर मर्तबा चूरन भेज देते हैं जनाब कि हमने दहशतगर्दों का हमला नाकाम कर दिया, और हर मर्तबा दहशतगर्द अपनी कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। मैं दहशतगर्दों की साइड की स्टोरी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरे पेज बना के लिखे हुए हैं और वो हर तरफ वो गर्दिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हर तरफ। लेकिन जो रियासत बात कर रही है उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं ना, कि आप हर मर्तबा कहते हैं कि जनाब हमने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया, वो आते हैं, वो दोबारा हमला करके चले जाते हैं, और हर मर्तबा आपको पता ही तब चलता है जब हमला हो चुका होता है, और जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तब तक वो बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। अब ये छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें। किसी भी मुल्क में इस नौयत का इतना बड़ा अटैक पूरे सूबे के लैंडस्केप के ऊपर हो जाए तो सर पकड़ के बैठ जाए पूरी इंतजामिया, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी और काम पे लगी हुई हैं। जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक के बाद एक शिकस्त हो रही है, वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहे कि बलूचिस्तान में किसी हमले को होने से पहले कैसे रोकना है। लेकिन उन्हें यह पता है कि किसी जलसे को कैसे रोकना है, उन्हें यह पता है किसी तहरीक को कैसे रोकना है, उन्हें यह पता है कि अडियाला जेल में मुलाकातों को कैसे रोकना है, उन्हें यह पता है कि एक शख्स को अस्पताल कैसे लेकर जाना है, उन्हें यह पता है कि फैमिली को कैसे चक्कर देना है, उन्हें यह पता है कि खवातीन को कैसे जेलों में रखना है, उन्हें यह पता है कि सहाफियों की आवाजें कैसे बंद करनी है, उन्हें यह पता है कि जजों को कैसे कंट्रोल करना है, उन्हें यह पता है कि आईनी तरामीम कैसे करवानी है, उन्हें यह पता है कि अपने लिए इस्तिस्ना कैसे लेना है, उन्हें यह पता है कि एक्सटेंशन कैसे मिलती है, उन्हें यह पता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है, उन्हें यह पता है कि बोर्ड ऑफ पीस में कैसे शामिल होना है, उन्हें यह पता है कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को कैसे खुश रख सकते हैं, उन्हें यह पता है कि अर्जी कैसे लिखनी है कि हम अपनी फौज गजा भेजना चाहते हैं, और भेजने का मकसद क्या है, फलस्तीनियों को डिसआर्म करना और इसराइल की हिफाजत करना। ये सारी बातें इन्हें पता, और ऐसी 1000 बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं। लेकिन ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द आ रहे हैं, वो वहां पे अटैक कर देंगे। वो बाद में पता चलता है जनाब, जब भी अटैक हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज आती है, वो दहशतगर्द अपना नुकसान कर देते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के साथ लड़ती हैं, दहशतगर्द भी नुकसान होता है, मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी शहीद हो जाते हैं, और एंड में एक प्रेस रिलीज हमारे हाथ में सुना दी जाती है मीडिया के कि जनाब हमने दहशतगर्द ऑपरेशन नाकाम बना दिया, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, क्या इसके बाद DGISI को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये दुनिया के किसी मुल्क में हुआ होता ना तो DGISI कम से कम फिक्स हो जाता है इसके अंदर, या उनकी जो मेन इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल में इतना बड़ा हमला हो जाए ना, अमेरिका में इस पैमाने पे इतने बड़े हमले हो जाएं, बर्तानिया में इतने बड़े हमले हो जाएं, इंडिया में इतने बड़े हमले हो जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर, बांग्लादेश में हो जाए, बल्कि यूरोप के किसी मुल्क के अंदर इतने बड़े हमले हो जाएं, आप मेरे से लिख कर ले लें कि वहां के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह इस्तीफे देकर चले जाएंगे, और उन्हें जाना पड़ेगा शाम से पहले पहले। यहां जनाब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, यहां पे एक अर्दली को फारिग नहीं किया जाता, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, सारे एक ही काम पे लगे हुए, इमरान खान को तोड़ो, इमरान खान को मारो, इमरान खान को जलील करो, और उधर आवाम को पूछने वाले ही कोई नहीं। लोग वीडियोस बना रहे हैं, दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर मैंने देखे, और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? इन दहशतगर्दों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मैंने ये बात बार बार, और ये बात तमाम समझदार लोग बार बार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की सियासी और जमहूरी आवाजों को कुचलना बंद कर दें। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका ना डाले, बार बार ऐसा ना करें। हम बार बार कह रहे हैं कि वहां के नौजवानों की बात सुने, उनके गिले शिकवे दूर करें। वो आईन के दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, उनको मार्जिन दें, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। बारिक बलोच को उठा के अंदर बंद कर दिया जी, इससे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लॉजी हो गई। भाई नौजवानों को आप पॉलिटिकल साइड पे आने दें, नौजवानों को आप चाहे वो गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कोई बात नहीं, आने दें, उनको बर्दाश्त करें आप।
उन्हें धकेल के दहशतगर्द ना बनाएं। जब आप जबरी तौर पे गुमशुदगियां करते हैं, जब आप वसाइल के ऊपर कब्जा करते हैं, जब आप आवाजों को कुचलते हैं, तो फिर लोग हथियार उठाते हैं। बदकिस्मती से हमारी पॉलिसी देखिए, आप ताकत के जरिए से ना कब्जा और कंट्रोल कर सकते हैं, आप ताकत के जरिए से रूल नहीं कर सकते। आप ताकत के जरिए से निजाम पे कंट्रोल कर सकते हैं, निजाम को चला नहीं सकते। और बलूचिस्तान इस वक्त इसी तरह की एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन में बड़े लंबे अरसे से है। इधर ईरान के अंदर हालात खराब होने के बहुत ज्यादा इम्कान हैं। फर्ज करें अमेरिका और ईरान की कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और ईरान के अंदर हालात बहुत खराब हो जाते हैं, इसका सारा इंपैक्ट आपके बलूचिस्तान पे आएगा। आपको आइडिया भी नहीं है जिस लेवल का इंपैक्ट बलूचिस्तान के ऊपर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हर दूसरे दिन यहाँ ऑपरेशन करना है, वहाँ ऑपरेशन करना है। कभी आपने सुना है TGISPR से, या कभी आपने सुना है कि जनाब हम एक बड़ा ऑपरेशन बलूचिस्तान में करने जा रहे हैं? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा तो कंट्रोल है वहां पे। देखे ना, वहां सारी मादनियात किसके पास है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास। स्मगलिंग के सारे रास्ते किसके पास है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास। वहां पे बेशुमार हुकूमत में वजीर कौन होगा, ओहदा किसको मिलेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला तो पाकिस्तान की ISI वहां पे तय करती है। सारे इख्तियारात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, वो तय करते हैं किसको कहां लगाना है, किसको कहां लगाना है। तो खुशी होना है इन्होंने बलूचिस्तान से। जब बैठते हैं बलूचिस्तान की तारीफ करते हैं, वहां के वजीर आला की तारीफ करते हैं। वो वजीर आला जो पहले भड़क मारता था, जोर से बोलता था, आज मैंने उसको रोते हुए देखा और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मेरे सरकार मुफ्ती को रोते हुए देखा। बेबस आदमी रोता है, कमजोर आदमी रोता है। रोना नहीं चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था। आंखों में आंसू आ जाते हैं, बंदे की आवाज भर जाती है, लेकिन यहां पे खड़े होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुन चुन कर लाकर बैठा दिया है जिनका आवाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है। सरदार अख्तर बेंगल से लेकर कासिम सूरी तक आ जाए आप, जितने भी लोग बलूचिस्तान के लोगों की आवाज है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग अब नहीं सुनते उन लोगों की जिन्हें लाके एस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत करती है। इस तरह के सियासतदानों को जब आप दीवार के साथ लगाएंगे, कासिम सूरी जैसे आदमी को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। अख्तर बेंगल जो है, उसके एहतजाज की आपने ये हालत की, वो अब अपने घर जाकर बैठा हुआ। अब सरफराज मुफ्ती, अनवारुल्लाह काकड़, ये किरदारों से बलूचिस्तान के नौजवान नफरत करते हैं। वो उन्हें अपने बीच में तो समझते ही नहीं है। ये लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। आपको खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऑपरेशन करने हैं, क्योंकि वहां की हुकूमत जो है वो बार बार रुकावट डालती है मादनियात के रास्ते में, दीगर चीजों के रास्ते में, मिनरल बिल पास नहीं करती। आपको बहुत गुस्सा है वहां जाके जनाब ऑपरेशन करने। बहुत जरूरी है वहां पे ऑपरेशन करना, इसलिए कि चीजें वहां पे कंट्रोल में नहीं है। बलूचिस्तान में क्योंकि चीजें कंट्रोल में, जितनी मर्जी दहशतगर्दी होती रहे। इन लोगों को लोग कभी तस्लीम नहीं करेंगे। लोग जिन्हें फॉलो करते हैं इस बात को समझे, वहां पे पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें। लेकिन फौज के हाथ में जब भी ताकत आती है, लेकिन होती है उनको ताकत ही तो समझ आती है। जब भी आप फौज को इख्तियार देते हैं ना, इख्तियार देते हैं, तो उनकी सारी की सारी तरबियत होती है हथियार चलाने की और लड़ने की। तो वो लड़ाई के जरिए चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो लड़ाई के जरिए शिकवे शिकायतें नफरतों में बदल जाती हैं और फिर बहुत बड़ी बड़ी अजीब गरीब सूरत पैदा हो जाती है। वो हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान का कंट्रोल चला गया, जाना भी नहीं है। ये पुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमारे इमेज का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे आप बताएं, कौन आएगा इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में? ये यहाँ पे जो घोड़े फिरते हैं ना हमारे आसपास, या यूरोप में है या अमेरिका में है लोग, तो वो ये नहीं देखते कि बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान लिखते हैं इसको। वो इसको ऐसे देखते हैं कि बलूचिस्तान क्या है, पाकिस्तान है ना। तो वो ये देखते हैं ना पाकिस्तान के अंदर 12 शहरों में एक साथ अटैक हो रहे हैं और दहशतगर्दी के हमले रुक ही नहीं रहे। तो जनाब ऐसी सूरत हाल में कौन पैसा लेके पाकिस्तान में आएगा? ये कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं, अल्लाह वास्ता पैसे दे दो। कौन पैसे देगा? कौन आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सरमायाकारी कोई नहीं आती है ऐसे मुल्क में जहां पे इस लेवल की दहशतगर्दी हो। ये बहुत अफसोसनाक वाकयात हैं, बहुत तकलीफ से वाकयात हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का मुकम्मल तौर पे एक फेलियर है। हाँ, ऑपरेशन बाद में इन्होंने किया, तगड़ा ऑपरेशन किया, उसके लिए तो आप सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाशी देंगे ना। कि जब इंटेलिजेंस थी ही नहीं, बाद में ऑपरेशन हो गया, लड़ाई हो गई और उस लड़ाई के अंदर तो फिर हमारी फौज लड़ना तो जान चुकी है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद भी हुए हैं और मुतदाद इतलात आ रही है। कुछ इतलात आ रही है कि 10 लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे सिविलियन भी शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों के बारे में पहले कहा जाता 37 मारे गए हैं, 60 से ज्यादा की कोई तादाद दी गई कि उतने मारे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म इतलात नहीं है। जब आएंगी तो वो आपके साथ शेयर हम कर देंगे। दूसरी जानिब से जो दहशतगर्द हैं उनके क्लेम भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो क्लेम मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। वो तो वाइस वर्सा है, वो कह रहे हैं जी हमने ज्यादा नुकसान कर दिया है, लेकिन वो क्लेम आपके सामने वो रखने की जरूरत भी नहीं है, ना उनका नैरेटिव बिकना है। ये तो आपके रियासती इदारों की, ये इनकी
इनकी हरकतों की वजह से बलूचिस्तान यहाँ